Hello everyone. In this video lecture, we are going to discuss a question of UPSC CSE 2020 क्वेश्चन नंबर 5 ही। ये क्वेश्चन हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रूव दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ट्रायंगुलर लेमिना ABC अबाउट एनी एक्सिस थ्रू A इन इट्स प्लेन इज दिस। अब देखिए, मान लो ये एक ट्रायंगुलर लेमिना है हमारी। ये पॉइंट हमने मान लिया A है, ये B है, ये C है। अबाउट एनी एक्सिस थ्रू ए इन इट्स प्लेन, मान लो ये ए से निकलने वाली कोई भी लाइन एक एक्सिस है, इसके अराउंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हमको। एम इज द मास ऑफ दिस लेमिना, बीटा एंड गामा रेस्पेक्टिवली द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी एंड सी ऑन इट्स एक्सिस। ये कह रहा है, मान लो इसको मान लिया हमने पी और इसको मान लिया हमने क्यू। तो ये कह रहा है जो बीपी है हमारी वो है बीटा एंड सी क्यू जो है हमारी वो है गामा रेस्पेक्टिवली द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी एंड सी ऑन इट्स एक्सिस। अब हमको इस एक्सिस पी ए क्यू के अराउंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब देखिए, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज होता है, वो कॉन्सेप्ट है हमारा इक्विमोमेंटल बॉडीज का। जो हमारा ये चैप्टर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, इसके अंदर वेरियस कॉन्सेप्ट्स है, उनके ऊपर अलग अलग टाइम पर अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए। जैसे हम लोग ने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, जो हमारा पी बाई क्यू बनता है उसके अंदर हेट्रोजेनस बॉडीज का जो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि जो मोमेंट जो हमारा मास होता है वो यूनिफॉर्मली डिवाइडेड नहीं होता है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम होता है एंड इज डिपेंडेंट ऑन सम कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई। तो एक कंसेप्ट वो था, इसके ऊपर हमारा 2024 में क्वेश्चन आया है। इक्विमोमेंटल बॉडीज के ऊपर हमारा 2020 में क्वेश्चन आया है। इक्विमोमेंटल बॉडीज क्या होती है कि हमारे कोई भी दो सिस्टम है, सिस्टम वन है जिसमें हमारा इसके अराउंड इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अराउंड एक दूसरी बॉडी का, मान लो तीन पार्टिकल है, ये दोनों बॉडीज का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बराबर होता है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया भी बड़ा बराबर होता है। उनको इक्विमोमेंटल बॉडीज कहते हैं, या फिर हम लोग बोलते हैं काइनेमेटिकली या फिर डायनेमिकली इक्विवेलेंट। तो इस कंसेप्ट के लिए हमारी तीन कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहले दोनों के मास बराबर होना चाहिए। मान लो इसका मास m है, तो इसका मान लो m/3 हो गया, m/3 हो गया, ये m/3 हो गया। तो टोटल मास दोनों का सेम होना चाहिए। मास के बाद में सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मान लो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पॉइंट पर है, तो इन तीनों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी सेम पॉइंट पर होना चाहिए। ये दोनों पॉइंट सेम है, ये वाला और ये वाला। इसके अलावा इनके प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल मोमेंट जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अराउंड वो सेम होना चाहिए। तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट आगे पढ़ेंगे प्रिंसिपल एक्सिस का। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2010 में। तो ये हमारा इक्विमोमेंटल बॉडीज का कॉन्सेप्ट होता है। तो इसके ऊपर एक हमारी थ्योरम है या फिर एक डेरिवेशन वो मान सकते हैं। इसके अंदर ये कहता है कि जो भी एक ट्रायंगुलर लेमिना होती है, ट्रायंगुलर लेमिना का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है वो इक्विवेलेंट रहता है कि जो इसके मिड पॉइंट पर हम लोग तीनों के मिड पॉइंट पर वन थर्ड मास रख दें। मान लो इसका टोटल मास m है, तो इनके जो जो ये है लाइंस है, एजेस है, इसके ऊपर मिड पॉइंट पर m/3 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 रखेंगे तो इनका मास सेम होगा। इसका अलग बनाते हैं हम लोग कि ये m मास का ट्रायंगुलर लेमिना विल बी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इक्वल टू कि हमारा इन तीनों लाइंस के मिड पॉइंट पर हमने वन थर्ड मास रख दिया। तो ये दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होगा, क्योंकि इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी सेंट्रोइड पर होगा, इसका भी सेंट्रोइड पर होगा m मास का। तो मास सेम है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहता है, और प्रिंसिपल एक्सिस भी इसके अंदर सेम आता है वो थ्योरम के अकॉर्डिंग में। तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो उसको हटा देते हैं हम लोग। इसके अंदर थ्योरी में थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, द गिवन सिस्टम of triangular lamina will be equimomental to a system of bodies in which it can be replaced by 3 points m/3 m/3 and m/3 which is on the midpoints of AB, BC and CA। तो अब देखिए, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा
हम लोग 3 पॉइंट मानते हैं आर और एस और टी। ये हो गया हमारा आर, ये हो गया एस, ये हो गया हमारा टी। तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कि जो m/3 है फर्स्ट वाला, जो हमारा पॉइंट डी पर है, ई पर है और एफ पर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट ऑफ मास विच इज ऑन पॉइंट डी, तो डी आर का स्क्वायर, एम आर स्क्वायर होता है हमारा। तो दूसरा वाला हो जाएगा m/3, डी आर की जगह हो जाएगा हमारा एस, ई एस का स्क्वायर। तीसरा हो जाएगा हमारा m/3 एंड एफ टी का स्क्वायर। अब देखिए हमको तीनों की वैल्यू निकालनी है, डी आर की वैल्यू निकालनी है, ई एस की वैल्यू निकालनी है, एफ टी की वैल्यू निकालनी है। हम लोग स्टैटिक्स के क्वेश्चंस में देख चुके थे कि जो एक डेरिवेशन किया था हमने, उसके अंदर मान लो इस तरीके से रॉड है, तो जो इसका मिड पॉइंट है, इसकी जो लेंथ है इस रो से इन दोनों लेंथ के सम के हाफ के बराबर होती है। मतलब पी क्यू ए बी सी डी जो है, पी क्यू इक्वल टू 1/2 ए बी प्लस सी डी था, हमने उस समय देखा था। उसी कंसेप्ट का फिर से हम लोग यूज करेंगे। तो इसके अंदर जो डी आर होगा, डी आर हमारा हो जाएगा 1/2 बीपी प्लस ये वाली डिस्टेंस तो जीरो हो जाएगी क्योंकि दूसरा पॉइंट उस पर टच हो रहा है, जीरो। बीपी हमको दे रखा है बीटा, तो डी आर हमारा हो जाएगा बीटा बटे दो। डी आर के बाद में हम लोग दूसरा पॉइंट देखेंगे एफ टी। एफ टी के लिए भी क्या हो जाएगा 1/2 सी क्यू प्लस जीरो, तो 1/2 सी क्यू हमारा क्या है गामा, तो गामा बटे दो हो जाएगा। और तीसरा क्या है हमारा ई एस, ई एस हमारा क्या होगा 1/2 बीपी प्लस सी क्यू, 1/2 बीपी क्या है बीटा, सी क्यू क्या है गामा, तो 1/2 बीटा प्लस गामा बटे दो। तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 1/3 m/3 डी आर का स्क्वायर हो जाएगा बीटा बटे दो का स्क्वायर प्लस m/3 ई एस का क्या हो जाएगा बीटा प्लस गामा का स्क्वायर, और 1/2 भी रहेगा प्लस m/3 गामा बाई टू का स्क्वायर। m/3 को ले लो बाहर, 1/4 को ले लो बाहर, तो क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस इसका क्या होगा बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 बीटा गामा, m/3 1/4 2 बीटा स्क्वायर प्लस 2 गामा स्क्वायर प्लस 2 बीटा गामा, m/6 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। ये ही हमसे पूछा था।